आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम और गहराई से सीखेंगे याकूब 4 उसका 8 पद से कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और यीशु के पास आने के लिए हमें अपने जीवन में उसके लिए मार्ग बनाना है। इसके लिए हम स्वयं अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार करें। पर यह तभी हो सकता है जब हम यीशु के लिए अपने दिल में स्थान दें। आइए हम जानें कि हम अपने जीवन में यीशु के लिए मार्ग क्यों बनाएं। तो सबसे पहले यह है कि हम उसकी निकटता में जा सके और वो हमारे निकट आ सके। जैसा लिखा है भजन संहिता 73 उसका 28 में, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हम इसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से भी सीख सकते हैं कि उसने यीशु के लिए मार्ग कैसे तैयार किया, जो हमें मिलेगा मत्ती 3 उसका 1 से 4 पद में। आप इसे समय देकर पढ़ सकते हैं। आगे हम ये जानेंगे कि यीशु के निकट आने के लिए क्या करें। पहला है इसमें निजी पश्चाताप। इसका अर्थ है कि अपने मन और मर्जी को बदल डालें इस रीति से जो आपके व्यवहार पर प्रभाव डाल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सब ने पाप किया है। हमें जानने की जरूरत है कि यीशु के निकट आने का अर्थ है स्वयं के अंदर से बुरे कामों और व्यवहारों को साफ करना। जैसा लिखा है पहला यूहन्ना 1 उसका 9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और हमें यह इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि रोमियो 3 उसका 23 हमें बताती है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरा है हमारा अच्छा व्यवहार ही काफी नहीं। आप इस बात को सोचें कि एक भले व्यक्ति और एक मसीही व्यक्ति में क्या अंतर है, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा था। तो आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि परमेश्वर के निकट आने से रोकने वाली बाधाएं क्या हैं। यहाँ हम हमारे 3 शत्रु के बारे में जानेंगे, जो है संसार यानी कि संसार की इच्छाएं, शरीर और शैतान। इसमें पहला है संसार की इच्छाएं, जिसमें आती हैं भौतिक संपत्ति जैसे धन, कार, आभूषण, मकान और अन्य वस्तुएं। साथ ही दूसरों से प्रशंसा, सराहना और सम्मान की इच्छा और लोभ, लालच, गर्व और घमंड जैसी चीजें। पर जैसा मत्ती 6 उसका 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और यह करने से हम संसार की इच्छाओं को पूरा करने से बचेंगे। आगे हम जानेंगे कि संसार पर राज्य करने वाला कौन है। जैसा लिखा है पहला यूहन्ना 5 उसका 19 में, इस संसार पर राज्य करने वाला शैतान है और हमारा शत्रु शरीर भी है, जैसे कि शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और साथ ही हमारा शत्रु शैतान है, क्योंकि पहला पतरस 5 उसका 8 हमें यह बताती है कि शैतान एक भयानक शत्रु है। और यूहन्ना 8 उसका 44 यह बताती है कि शैतान झूठ का पिता है। इसलिए परमेश्वर के साथ संगति करें और यीशु के लिए मार्ग तैयार करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और इस वीडियो को दूसरों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।